1000 साल तक यह भारत इसलिए गुलाम नहीं रहा कि अकबर बहुत बहादुर था, अंग्रेज बहुत बहादुर थे। 1000 साल तक ये भारत इसलिए गुलाम रहा कि इस देश के अंदर कुछ जयचंद मौजूद थे, कुछ गद्दार मौजूद थे, कुछ मानसिंह मौजूद थे। मेरे दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक संकल्प, एक वादा, एक वचन आपसे लेना चाहता हूं। आप किसी पार्टी में रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी पार्टी को वोट दें, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो राष्ट्र के खिलाफ हो उसे वोट मत देना। और आपका अगर विरोधी भी हो, अगर आपकी उससे कोई लड़ाई हो, व्यक्तिगत लड़ाई हो, सामाजिक लड़ाई हो, व्यवहारिक लड़ाई हो, लेकिन वो राष्ट्रभक्त हो, तो उसे अंधे होकर के वोट देना। हमें एक नया राष्ट्र बनाना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने भारत के प्रधानमंत्री को ज्वाइन किया है। और मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे झगड़े, तुम्हारे झगड़े, ये छोटे छोटे झगड़े सब सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन इस देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। और आज मैं ये बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों का सम्मान है। हमारा सनातन सिखाता है, यह हमारा सनातन सिखाता है। हमारी प्रार्थना अपने लिए नहीं है, हमारी प्रार्थना प्राणी मात्र के लिए है। शास्त्रों का उद्घोष विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम, ये प्राणी मात्र के लिए है। पूरी वसुधा एक परिवार है। अयम निजय परोवेत गणना लघु चेत साम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुंबकम, ये शास्त्रों का उद्घोष है। जो शास्त्र, जो धर्म पूरी वसुधा को एक परिवार मानता है, वो संकीर्ण नहीं हो सकता है, वो संकुचित नहीं हो सकता है। और जो संकीर्ण है, जो संकुचित है, वो सनातन नहीं हो सकता है। सभी धर्मों का सम्मान है। मैं बहुत गंभीर बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन सभी धर्म एक समान नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन, जिसका ओरिजिन भारत की भूमि पे हुआ है, भारत की भूमि पे। सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है। किसी धर्म की उत्पत्ति अरब में हुई, किसी धर्म की यरूशलेम में हुई, लेकिन भारत भूमि वो भूमि है जहां से सनातन पैदा हुआ है। इसलिए सनातन को भारत से अलग नहीं किया जा सकता है। जो सनातन का नहीं, वो भारत का नहीं हो सकता। जो सनातन का नहीं, वो भारत का नहीं हो सकता। और जो भारत का नहीं है, वो सनातन का नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्तों, 4 पंक्तियां निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि तकदीर को ना कोस, नियत आजमा के देख। देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो ज्योत प्रज्वलित की है, हम उसकी बाती बने ना बने, हम उसमें तेल बने ना बने, लेकिन आंधियां और तूफान इस चिराग को बुझाने में ताकत लगाएंगी। हम अपने हाथ जला लें, लेकिन इस चिराग को बुझने ना दें। तकदीर को न कोस। हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो सनातन को अगड़े पिछड़े के रूप में बांटना चाहते हैं, जातियों में विभाजित करना चाहते हैं, भाषा में विभाजित करना चाहते हैं। ये और कोई लोग नहीं है, वही लोग हैं जिन्होंने भारत के टुकड़े किए थे। हम विभाजन की विभीषिका को एक बार झेल चुके हैं। 1947 में भारत का विभाजन हुआ,
भारत के विभाजन की विभीषिका का जख्म हमारी आत्मा पे आज तक है, वो नासूर बन चुका है। हम इस देश का और विभाजन नहीं चाहते। इसलिए जो जातियों के नाम पे सनातन को तोड़ना चाहते हैं, जो काले गोरे के नाम पे, भाषा के नाम पे, उत्तर दक्षिण के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं, मैं उनका विरोध करना चाहता हूं और आपसे चाहता हूं कि हाथ खड़े कर कोई इसका समर्थन करो कि हम भारत को विभाजित नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और मैं कहना चाहता हूं, हौसला मत हारना। तकदीर को न कोस, नियत आजमा के देख, शोलों के दरमियान नशेमन बना के देख। तकदीर को न कोस, नियत आजमा के देख, शोलों के दरमियान नशेमन बना के देख। अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। भीगे हुए परों से परवाज करके देख। अंतिम पंक्ति आपके चरणों में निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। देवकी नंदन जी आपके लिए ये पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं और हाथ खड़े हो जाए एक एक श्रद्धालु के, एक एक हाथ खड़ा हो जाए, एक एक हाथ खड़ा हो जाए कि सांस का हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।